देखेंगे ये हमारा एक दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है मैं आपके बीच लाता रहता हूँ। तो यहाँ देखिए ये क्या है, सन 2014, 15, 16, 17, 18 और 22। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है। राइमर टीमैन अपक्रिया, इसको रेमर टीमैन अपक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे ये अपक्रिया क्या है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखेंगे कैसे होगा। ये डिफिनीशन लिखी हुई है, ये हमारी क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, अगर रिएक्शन कर लेते हैं तो थ्योरी नहीं लिख पाते हैं। अगर थ्योरी कर लेते हैं तो उन्हें रिएक्शन लिखने में भी दिक्कत होती है। तो हम आपको क्या बताएंगे, एक नए मेथड बताएंगे जिससे रिएक्शन से ही आप थ्योरी लिख पाएंगे, या फिर थ्योरी से रिएक्शन, जैसा आपको सही लगेगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको थ्योरी याद नहीं करनी है, थ्योरी को बस आपको समझना है। जब आप समझ जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या हम रिएक्टेंट लेते हैं और क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, किसकी प्रेजेंस होती है, अगर ये तीनों चीज़ समझ जाएंगे तो आप रिएक्शन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पर देखेंगे वह अपक्रिया जिसमें फिनॉल, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, यानी यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल जो है रिएक्शन करेगी किससे, क्लोरोफॉर्म CH_Cl4, और दूसरा हमारा क्या है, सॉरी क्लोरोफॉर्म क्या, CH_Cl3 हो जाएगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, CCl4। तो यहाँ पर देखेंगे फिनॉल जो है क्लोरोफॉर्म और दूसरी रिएक्शन में क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा, यानी जो हमारा मीडियम है वो क्या है, क्षारीय माध्यम है। क्षारीय माध्यम में क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड भी ले सकते हैं। तो जहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेंगे तो जहाँ पर सोडियम होगा वहाँ सोडियम प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा। अगर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड लेंगे, कास्टिक पोटास लेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पे सोडियम है वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, K प्राप्त होगा, पोटेशियम। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें फिनॉल, क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन ताप पर अपक्रिया करके क्रमशः सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यहाँ आप देखें क्या होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड तथा सैलिसिलिक एल्डिहाइड तथा सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। राइमर टीमैन अपक्रिया कहलाती है। कैसे करेंगे देखेंगे। ये हमारा फिनॉल है और ये क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म और ये हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये इसके साथ अपक्रिया करेगा। देखिए फिनॉल किससे, क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया करेगा, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये क्या होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी देखेंगे फिनॉल की जो आर्थो पोजीशन है, देखिए ये क्या होता है, आर्थो, ये आर्थो पोजीशन हो जाएगा, ये पैरा और ये क्या हो जाएगा, मेटा। ठीक है, आर्थो, पैरा, मेटा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये किससे प्राप्त होगा, आर्थो पोजीशन पे जो हमारा एल्डिहाइड समूह है ये लग जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे फिनॉल है और यहाँ पे क्या होगा, CHO हम जानते हैं, CHO हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, तो इस तरीके से, और कार्बोक्सिलिक समूह हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखेंगे तो इसके आर्थो पोजीशन में क्या लग जाएगा, CHO। तो इस तरीके से क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें भी आर्थो पोजीशन में क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये हमारा हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे जब इसके साथ अपक्रिया करेगा तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करेगा, तो हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो हमारा क्या होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड समूह जो होगा आर्थो पोजीशन पे होगा और कुछ हमारा जो है मेटा पोजीशन में प्राप्त होता है। लेकिन अब यहीं पे देखेंगे क्या होता कि ये जो है आर्थो पोजीशन प्राप्त होगा और ये होगा सोडियम क्लोराइड और ये जल प्राप्त होगा। अब समीकरणों को बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे समीकरणों को आप बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर संतुलित नहीं करते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो समीकरण बहुत ही अच्छे रंग से हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे पहली रिएक्शन, अब इस समीकरणों को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, CH_Cl3, क्लोरीन हमारी क्या है, क्लोरीन की संख्या 3 है, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन 1 है, आप सिंपली यहाँ 3 कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे 3 करेंगे, यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या सोडियम 1 है तो इसको आप कर दीजिए 3। अब सोडियम 3 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये तो होगा ही, और यहाँ पर इस पोजीशन पे हमारा क्या हो, CHO। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन ये है, एक ये 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आते कितने, 3 ऑक्सीजन, देखिए 3, तो 1 ऑक्सीजन तो है ही है, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो इस तरीके से समीकरण बैलेंस हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में भी यहाँ पे क्या है, क्लोरीन को हम फोकस करेंगे, जो कि ये अशांतिक है
CaCCl4, क्लोरीन 4 है तो यहाँ पर सिंपल क्या करोगे आप 4 लिख दोगे। अब सोडियम हमारा कितना हो गया 4, तो यहाँ पर क्या करो सोडियम 4 कर दोगे। अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितने हैं, 4 ऑक्सीजन ये है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे क्या 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, यानी 2H2O हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म अप क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और क्लोरोफॉर्म CaCl4 की इसके साथ क्रिया होगी CCl4, तो ये क्या प्राप्त होगा सैलिसिलिक अम्ल। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आई है, और एक दो बार आप कॉपी पेन लेकर के अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से रिएक्शन अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू बच्चे।